प्रभास क्षेत्र में यादव वंश का अंत हो चुका था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। जिस वंश की वीरता का डंका पूरे आर्यावर्त में बजता था, वह आज समय के चक्र के आगे झुक चुका था। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनके मुख पर ना दुख था, ना क्रोध, केवल गहरी करुणा और दिव्य शांति थी। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनका अवतार अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर चुका है। उन्होंने धर्म की स्थापना की, कंस का अंत किया, असंख्य भक्तों की रक्षा की, महाभारत के युद्ध में धर्म का साथ दिया, अर्जुन को भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। अब उनकी पृथ्वी लीला पूर्ण होने का समय आ गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रभास क्षेत्र से आगे बढ़े और एक शांत वन में पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वे उनके नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वन में शिकार की खोज कर रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरणों का लाल आभास हिरण जैसा दिखाई दिया। उसने बिना पास आए अपना बाण चला दिया। बाण जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा। जैसे ही शिकारी निकट पहुंचा, उसने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वह भय और पश्चाताप से कांप उठा। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, वत्स, भय मत करो, तुम केवल निमित्त बने हो। जो होना निश्चित था वही हुआ है। मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। शिकारी के आंसू रुक नहीं रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, जीवन में प्रत्येक कर्म का समय निश्चित होता है। मेरा पृथ्वी पर अवतार अब पूर्ण हो चुका है। इसके बाद भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। कथा में वर्ण मिलता है कि जरा शिकारी को भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उधर हस्तिनापुर में अर्जुन को इस घटना का समाचार मिला। वह तुरंत द्वारिका की ओर रवाना हुए। जब वे पहुंचे तब द्वारिका का वैभव मानो समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण के बिना पूरी नगरी सूनी लग रही थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस स्थान को प्रणाम किया जहां भगवान ने अपनी अंतिम लीला की थी। कुछ समय बाद समुद्र का जल बढ़ने लगा। धीरे धीरे लहरों ने द्वारका को अपने ओर भीतर समेटना शुरू कर दिया। महल, राजमार्ग, मंदिर और भव्य भवन सब एक एक करके समुद्र में विलीन होने लगे। लोग आश्चर्य से यह दृश्य देखते रहे। जिस नगरी का वैभव अतुलनीय था, वह समय के साथ लुप्त हो गया। अर्जुन ने द्वारिका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने अनुभव किया कि श्री कृष्ण के बिना उनका गांडविक भी पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। तब उन्हें गीता का उपदेश याद आया। उन्होंने समझ लिया कि शक्ति का वास्तविक स्रोत भगवान की कृपा है। भक्तों, श्री कृष्ण का परमधाम गमन अंत नहीं था। उन्होंने स्वयं कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धरती की स्थापना करूंगा। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। वे हमें सिखाते हैं, धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, कर्तव्य से पीछे मत हटो, अहंकार से दूर रहो, भक्ति और प्रेम को जीवन का आधार बनाओ। श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कथा नहीं है, यह आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा है। गोकुल की बाल लीलाओं से लेकर द्वारका के राजधर्म तक, मित्रता से लेकर गीता के ज्ञान तक, हर चरण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। भक्तों, यदि हम श्री कृष्ण के जीवन से केवल एक शिक्षा भी अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं
और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसी के साथ श्री कृष्ण की दिव्य जीवन की यात्रा का यह अध्याय पूर्ण होता है, लेकिन उनका संदेश कभी समाप्त नहीं होगा। गीता का ज्ञान, उनका प्रेम और उनका धर्म का मार्गदर्शन युगों युगों तक मानव का पथ प्रकाशित करता रहेगा। और प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता की पूरी सीरीज अब इस चैनल पे मिलेगी आपको। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रेम से बोलो, राधे राधे।